वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। चलो ये 5th क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन गिवन लिखते हैं d² dx² प्लस 5dy/dx। इसके पहले के वीडियोस में सब कुछ अपने कवर कर दिया है, तो अगर ये समझ नहीं रहा होगा कहाँ से आया क्या हुआ तो पहले की वीडियो पहले देख लेना। इसके पहले के सब वीडियो प्लेलिस्ट बनाई है हमने मैथ्स 3 करके, तो उसमें से पहले से आप एक एक वीडियो देखते आ जाइए, फिर आपको सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखते जल्दी जल्दी। फास्ट कर लेता हूँ मैं वीडियो अभी CF तक। तो अपना CF आ गया। अब अपने को निकालना है उसका PI। तो इट्स PI करके लिखते थे, इट्स PI। मैं कॉन्टे में इसलिए लिख रहा क्योंकि अभी जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, आप पेपर में जब लिखते हो तो एक लाइन में पूरा लिख देना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो जितना ज़्यादा अपन लिखेंगे उतना अच्छा दिखता है, इसलिए। तो PI देखते हैं। PI का फॉर्मूला अपने को पता है f(d) × x। ठीक है, ये तो लर्न हो जाना चाहिए। PI बोला तो ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। फिर कुछ नहीं, सिंपली f(d) में वो अपना इक्वेशन डाल देना है, प्लस 5d प्लस 6। इधर अपना जो इक्वल टू के बाद में टर्म है वो पूरा डाल देना है, e⁻² प्लस e⁻³ तो अभी देखो यहाँ तक तो आपने सबने सॉल्व कर लिया होगा, बट अभी इसके सामने क्या करना आपको क्वेश्चन आ गया होगा। तो किसी ने ऐसे भी कर सकते हैं, किसी ने ऐसा भी किया हो कि e सेम दिख रहा है आपको, तो e इनको 2x - 3x कर दिया, e ये -1x आ गया। ऐसा कुछ भी कर सकते, बच्चे तो बच्चे होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता पर। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। एंड इसको अगर इधर अगर इंटू होता था तो ये ऐसा होता था। ठीक है, पर वो भी इंटू होता तो इधर प्लस आता था, पर जाने दो ना, ये प्लस है ना यहाँ पे, ये नहीं होगा। बट अगर इंटू होता था तो होता था, बट वो सामने के क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये तो नहीं होता तो इसको करना है। देखो ये दोनों को, ये प्लस ये पूरा इसके साथ इंटू में है ना, तो अपन इसको सेपरेट और इसको सेपरेट ये इससे लिख सकते, समझे। मतलब ये पूरा इसके साथ प्लस ये पूरा इसके साथ, क्योंकि ये ब्रैकेट है, ये दोनों इंटू में है, ये दोनों इंटू में होंगे इसके साथ। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, = e⁻1/d² प्लस 5d इंटू e⁻²x प्लस ये प्लस इधर आ गया 1/d² प्लस 5d प्लस 6 अपॉन e⁻³ ठीक है, इंटू में -3x। समझिए, तो इसको भी सॉल्व करना है। ये माइनस नहीं है, = का सही है ना। तो इसके बाद में भी सॉल्व करना है। क्या डाल सकते हैं अपन, अपने को पता है e⁻²x आया तो उसका d = a डालना पड़ता है। a की वैल्यू कौन सी है, x के साथ की टर्म a है, तो d = a = 2। ठीक है, तो d की वैल्यू 2 इसमें पुट करना है। उसका आंसर क्या आता है देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो 2² प्लस 5 2 प्लस 6, तो इसका आंसर आ जाता, डायरेक्ट कैल्सियम में डाल देना 20 आ जाता। ठीक है, इसके बाद में अभी इधर भी पुट d = a मतलब x के साथ की टर्म, तो x के साथ क्या है -3, तो ये -3 अपन d में डालते हैं, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, -d² प्लस 5 -d प्लस 6। तो इसका अगर कैल्सियम में डाल दिया तो आता है 0, जो अपने को नहीं चाहिए था। 0 आ गया इसका। ठीक है, तो 0 आने के बाद क्या, वैसे 0 आने के बाद इतना डरने का काम नहीं, वैसे सिंपल स्टेप है, बट एक स्टेप अपनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उतना ही गंदा लगता है। अगर 0 आया तो थोड़ा गंदा लगता है, क्योंकि 0 आया तो और इसका डेरिवेटिव करो और क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन बढ़ जाता, अपना जितने जल्दी आने उतना लेट हो जाता। तो इधर का तो मिल गया अपने को 20 आ गया, तो 20 को डेरिवेटिव करने का काम नहीं, क्योंकि आंसर 0 नहीं आया,
20 आया तो इधर लिख लेते, इधर 0 आया इसलिए अपने को वापस से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने इज इक्वल टू लिख लेते हैं 1/e⁻²x अपॉन 20। तो ये एक टर्म हो गई इधर की, करेक्ट। अब इसके बाद में की टर्म तो क्या लिखना है, 1 × e⁻³ इसमें 0 आया, 0 तो डाल नहीं सकते अपन। ठीक है, तो 0 डाल नहीं सकते मतलब अपन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। d² का डेरिवेटिव क्या आ जाता है 2d प्लस 5d का क्या आएगा 5। अब डेरिवेटिव अपन ने सीखा था d² का d कैसे आया, पिछले वीडियो में भी बोला था, प्लस 5, ये 5 कांस्टेंट है, 5 ले लिया, इंटू d का 1 आता है, d 5 × 1 1 आता है। ठीक है, तो ये वापस समझाने का काम नहीं क्योंकि हो चुका है अपने इससे पहले भी। अब इसका क्या करना है, और अपन ने अभी डेरिवेटिव किया ना तो इंटू एक x लेना पड़ता जैसे कि बताया था। ठीक है, ये यहाँ पे ये x है तो एक कांस्टेंट टर्म लेना पड़ता इधर साथ में, उसके एक वेरिएबल लेना पड़ता, कांस्टेंट टर्म नहीं, ये वेरिएबल लेना पड़ता x वेरिएबल। अगर y वेरिएबल होगा तो y ले होंगे, अगर t होगा तो t होगा, जो भी वेरिएबल रहेगा उसका एक डेरिवेटिव करने के बाद एक ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो ये जैसे का वैसा लिख देते हैं 2x 20 प्लस 1 अपॉन, इसको पुट कर देते, रुक जाओ ये स्टेप कैंसिल कर दो, ये अभी डेरिवेटिव आ गया ना तो इसको पुट कर लेते हैं अपन। पुट d इज इक्वल टू, वापस से x के साथ क्या है -3, तो -3 डालते हैं वापस से, ये -3 इसमें डालते हैं, ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में -3 प्लस 5, तो ये आ जाता -1 आ जाता है। अपने को डायरेक्ट एक एलसी में डालने का आंसर आता। अब -1 आया तो अच्छी बात है, -1 आया क्योंकि 0 आता था तो वापस से अपने को डेरिवेटिव करना पड़ता था। ठीक है, अब जैसे का वैसा लिख देना है 1/20 e⁻² प्लस 1/-1 e⁻³ हो गया अपना पी आई सॉल्व। अब इसको और कुछ लिखना हो तो वैसे भी लिख सकते हैं, इंटू प्लस, इधर x नहीं डाला अपन ने, हाँ इंटू x, ये x खा लिया था पहले, इधर लिखा x बट इधर रह गया था तो ये x नहीं लिखा, उसका भी मार्क्स कट सकता, तो सब ध्यान से करना है। ठीक है, अभी इसका क्या सॉल्यूशन लिखना है ना लास्ट में, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, पूरा ये CF लिख लेना, ये CF लिख लेना पूरा इधर, एंड PI सॉरी ये PI भी लिख देना, और CF ऊपर अपन ने फाइंड किया था तो CF इधर लिख देना, CF इधर लिख देना और PI इधर इसके नीचे लिख देना, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अभी 6th क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व लिखना है, जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिखना है, गिवन लिखना है। अभी गिवन जैसे के वैसा लिख देना है अपने को, 4t - 2y इज इक्वल टू EX, समझा। तो अपन को अभी सिंबॉलिक फॉर्म नहीं निकालना है क्योंकि ये क्वेश्चन में सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है, अपने को बस सामने की स्टेप्स करनी है। मतलब अभी इसका अपन को डायरेक्ट एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज करके, क्योंकि SF सिंबॉलिक फॉर्म तो उन्होंने खुद ने निकाल के दिया है। अब अपने को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने का कोई काम ही नहीं, मतलब बस इसको इस ब्रैकेट का जो y के साथ है उसको इज इक्वल टू 0 डालना है, हो गया अपना ऑक्सिलरी फॉर्म। अब इसके क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है, इट्स रूट्स आर d इज इक्वल टू 1 प्लस i, और दूसरा 1 माइनस, ये प्लस माइनस नहीं है, रूट्स के वक्त प्लस माइनस नहीं रहता, 1 प्लस i 1 माइनस i, तो उसके बाद में रूट में अपने को इमेजिनरी पेयर बनाना पड़ता है, प्लस माइनस i। ठीक है, पहले तो ये अलग अलग ही आते हैं रूट्स में, उसके बाद में उसका पेयर बनाना पड़ता है। तो इट्स CF इज इक्वल टू C1 e⁻1x प्लस E1x, ये इमेजिनरी का, C1 cos 1x, i के साथ 1 है इसलिए 1x प्लस C2 sin 1x, हो गया अपना CF कंप्लीट। ठीक है, देखो कितना इजी अभी CF जा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत इजी CF आते हैं, वो पहले आपको प्रैक्टिस नहीं थी इसलिए पहले हार्ड गया होगा, अभी CF बहुत इजी आते हैं सोल्विंग क्वेश्चंस में। तो अभी क्या देखना है, इट्स PI देखना है अपने को, PI इज इक्वल टू 1/f(d), फॉर्मूला के साथ लिखना है, इंटू x, f(d) में अपने को ब्रैकेट लिख देना है पूर्ण, d³ - 3d² प्लस 4d - 2
एंड इसके बाद में ई रेस टू एक्स में सॉरी एक्स की जगह पे ई रेस टू एक्स लिख देना है। अब ई रेस टू एक्स मतलब एक्स के साथ कौन है 1, अपने इससे पहले भी किया था, तो एक्स के साथ जो टर्म है उसको अपने को डी इज इक्वल टू पुट करना है। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो ये डी इज इक्वल टू 1 इसमें डालते हैं। इसमें डालने के बाद क्या आता है देखते हैं। तो 1 क्यूब माइनस 3d स्क्वायर सॉरी 3 1 स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 2। तो इसको अगर अपन ने डायरेक्ट से कैलसी में डाल दिया तो इसका आंसर आ जाता है डायरेक्ट 0, जो कि अपने को नहीं चाहिए था बट फिर से आ गया। ठीक है, रफ कैलकुलेशन करने अपने को कैलकुलेशन करने का काम ही नहीं, डायरेक्ट अपना कैलसी में डाल देना, डायरेक्ट आंसर आ जाता। अभी इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि इधर 0 आ गया ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। पहले तो एक वेरिएबल कॉमन कांस्टेंट ले लेना है सामने x करके, उसके बाद में जैसे का वैसा लिख देना है ई रेस टू एक्स अपॉन इतना ऊपर का पूरा सेम लिखना है, सिर्फ ये x बढ़ाना है। ठीक है, ये 1 इधर ले लिया, ई रेस टू एक्स इधर ले लिया। अब सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो 3d का क्या होता है, डी स्क्वायर का क्या आता है 3d स्क्वायर आएगा डेरिवेटिव, माइनस 3 इंटू 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो 3 इंटू 2 6d आ जाएगा प्लस 4 इंटू 1, ये d का 1 आता है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 2 का तो 0 आता है इसलिए लिखने का काम नहीं। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब वापस से पुट करके देखते हैं, पुट d इज इक्वल टू 1, क्योंकि x के साथ 1 है तो d इज इक्वल टू 1 डाल के वापस देखते हैं क्या आता है। तो 3 1 स्क्वायर माइनस 6 1 प्लस 4, अब इसका आंसर आता है 1। ठीक है, तो 1 आने के बाद अपने को हो गया। अगर 0 आता था, अगर इसका अभी 1 आ गया, अगर 0 आता था तो वापस से डेरिवेटिव करना पड़ता था, पर अगर 0 नहीं आया तो उसको जैसे कि वैसे लिख देना है, ये x ऊपर का वैसा ही लिख देना है 1 अपॉन ई एक्स अपॉन ये 1 आंसर में आया इसलिए 1 इधर लिख गया। तो इसको ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स भी लिख सकते हैं अपन, अपॉन 1 मतलब कुछ भी नहीं होता, फिर भी 1 लिखना हो तो लिख सकते, या फिर इतना लिख के रखा फिर भी जमता। अभी क्या इट्स सॉल्यूशन करके लिख देना है। उसके बाद में y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ में सी एफ की वैल्यू डाल देनी ऊपर से और पी आई में पी आई की वैल्यू, चलो डाल ही देते हैं अपन भी। c1 ई रेस टू 1x प्लस ई रेस टू 1x इन ब्रैकेट c1 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था थोड़ा, ये c1 हो गया, ये c2, ये c3 आ जाएगा। देखो ये गलती अभी भी होती है क्योंकि गाय गड़बड़ अगर किया तो हो जाता है गलती। तो ये c1 ये c2 ये c3, इसलिए मैं नंबर्स पहले नहीं देता, ये वीडियो में ये नंबर्स पहले देता रहा क्योंकि ऐसा लगता कि जल्दी हो जाता वीडियो, इसलिए नंबर्स पहले देता। पर अगर जब मैं सॉल्व करता हूँ ना तो ये नंबर्स मैं बाद में देता हूँ इधर से काउंट करके, बट यार वीडियो बनाने में ये नंबर्स दे दिए इसलिए ये गलत हो गया। तो कभी भी सॉल्व करते वक्त ये पहले ये c इधर स्पेस छोड़ देना, कॉस इधर स्पेस x, यहाँ पे c ये स्पेस थोड़ा छोड़ देना, ये नंबर्स के लिए स्पेस छोड़ देना और साइन कॉस ये x पूरा लिख लेना। उसके बाद में ये नंबर्स डालने का इधर काउंट करने के बाद, तो ऐसी गलतियां नहीं होती फिर। ठीक है, अभी देखो और ये गलत तो हो गया अपने को ध्यान में। अभी मैं जब इधर SCF लिख रहा था मेरे ध्यान में आ गया, क्योंकि इधर C1 आ गया तो इधर C1 नहीं आएगा ना वापस, तो मैंने इधर C2 लिखा पर उधर मेरे को C1 दिखा इधर, इसलिए मैंने जल्दी से करेक्शन कर लिया। तो कभी भी ये वापस लिखना चाहिए, मीन्स ये जो अगर आदत गिर जाती फिर गलत नहीं होता फिर। तो इधर मैंने जब C1 बोला इधर C2 खुद ब खुद मुंह में आ गया था, बट फिर ऊपर देखा तो C1 नहीं था, इधर सॉरी C2 नहीं था C1 था, इसलिए गलती समझ गई और जल्दी से अपन चेंज भी कर लेते। प्लस पी आई, अभी आया था अपना पी आई एक्स ई रेस टू एक्स, हो गया अपना y का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हो आप, इसे भी करते सॉल्व। सॉल्यूशन गिवन, यहाँ पे क्या आ जाएगा जैसा दिया है वैसा लिख देना है।
तो ये हो गया अपना सी एफ, देख लिया सी एफ, रियल एंड इक्वल टर्म का सी एफ हो गया। अभी देखते हैं अपना पी आई। तो पी आई देखते हैं, तो पी आई में क्या अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/f(डी) इज नहीं इंटू एक्स, ये इधर ऊपर लिखना था, इट्स पी आई इज इक्वल टू f(d) इंटू एक्स। तो x की जगह पे अपन चलो इधर लिख लेता, क्योंकि जगह फिर कम गिर जाती। तो f(d) की जगह पे अपने को डालना है पूरा ब्रैकेट प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1 इंटू e⁻⁻x। ठीक है, ये अपना x की जगह इक्वल टू के बाद में इधर x डाल दिया। अब इसका क्या जाएगा, अपने को पुट करना पड़ेगा, पुट d इज इक्वल टू एक्स के साथ कौन सा टर्म है, -1, तो -1 डालते हैं d के जगह पे, d की जगह पे -1 डाला तो इक्वेशन ऐसा बन जाता, d नहीं ब्रैकेट में -1d प्लस 3 -1² प्लस 3 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू, जो कि अपने को नहीं चाहिए, इसका इज इक्वल टू 0 आता है। अब कैल्शियम में पूरा आंसर ये पूरा डाल देने का, आंसर 0 आ जाता डायरेक्ट। अब 0 आया तो क्या करना पड़ता, अपने को डेरिवेटिव लेना पड़ता सीधा सीधा। ठीक है, तो क्या लिखना है, एक पहले तो वेरिएबल लिखना है ना, ये x मतलब x, अपना एक वेरिएबल ले लेना है जो x के साथ है, ये माइनस नहीं लेना है, ये माइनस कांस्टेंट का है, -1 का 1 माइनस है, ये -x नहीं लेना है, तो x ले लिया। उसके बाद में ये 1 इधर लिख लिया वैसे ही, और ये e⁻⁻x लिख लिया। अब 1 के साथ क्या लिखना है, इसका डेरिवेटिव लिखना है। तो 3d³ का पता है अपने को, 3d² आता है प्लस d 3 × 2 6d प्लस 3, ये d का 1 आता है तो 3 × 1 1, 3 × 1 3 आता है, प्लस 0 1 का तो 0 आता है, इसलिए लिखने का काम नहीं। अब इसको वापस से पुट करते हैं, d इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 डाल दिया तो क्या आ जाएगा, 3 -1 होल प्लस 6d प्लस 3। तो इसका क्या आता है, कैल्शियम में डालते हैं तो आपको नहीं चाहिए वही मिलता है 0। ठीक है, कैल्शियम में पूरा डाल देना, डायरेक्ट 0 आ जाता। अब वापस से क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव ले रहे वापस से इज इक्वल टू लिख देना है, इधर 0 आ गया तो 0 तो नहीं लग सकती, इसलिए डेरिवेटिव वापस लेना पड़ेगा। तो ये x नीचे ले लेते और एक x डाल दे, क्योंकि वापस से डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन, तो और एक x लिया, इसके बाद में 1 इंटू e⁻⁻x। जितने बार आप डेरिवेटिव करेंगे उतने बार ये x लेना पड़ता, एक वेरिएबल लेना पड़ता साथ में। ठीक है, 1 के अपॉन में ये डेरिवेटिव का, सॉरी ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है। तो 3d² का अपने को पता है 6d आता है, प्लस 6d का 6 आता है, 6 × 1 6 आ जाएगा, प्लस 3 का तो 0 है, तो 6d प्लस 6 ये अपना डेरिवेटिव आ गया। अब वापस से करते हैं पुट d इज इक्वल टू -1, तो ये इज इक्वल टू -1 डाले तो अपने को डायरेक्ट दिख रहा है कि 6 -1 प्लस 6, ये डायरेक्ट 0 आ जाता है, कैल्शियम में डालने का भी काम नहीं। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि 6 -1 तो -6 होगा, -6 प्लस 1 प्लस 6, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी वापस से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो अपने को और एक x ऐड करना है। तो पहले के 2 x लिखने ना, और एक x ऐड करना अपॉन 1 इंटू e⁻⁻x, जिसका वैसा ऊपर का लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में बस ये जो 6d प्लस 6 है उसका डेरिवेटिव करना है। तो 6d का क्या आ जाएगा 6, d का तो 1 आता है, तो 6 × 1 6 प्लस 6 का 0, तो 0 लिखने का काम नहीं। तो अपने को अब d, अपन ने d गायब कर दिया, मतलब अपना पी आई का आंसर आ गया। तो इसको अपन लिख सकते x⁻³ मतलब x³ इंटू e⁻⁻x अपॉन 6 हो गया अपना पी आई सॉल्व। तो ये इज इक्वल टू पी आई है, हो गया अपना, आ गया आंसर। लास्ट में आप लिख सकते इट्स सॉल्यूशन करके y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई। तो CF की जगह पे CF का वैल्यू डाल देना, PI की जगह पे PI का वैल्यू डाल देना। अपना CF कैसे आ गया, PI कैसे आ गया, समझ गया। ठीक है, एंड ये याद में रखना कि x जितने बार डेरिवेटिव जितने बार होगा वापस तो इतने बार x रहना चाहिए। आप देख भी सकते हैं, देखो ये पहला 0 आया अपना, इसका x लिया था, ये दूसरा 0 आया, इसका x लिया,
अभी तीसरा जीरो आया था, आपने 3x लिए, ठीक है। जितने बार जीरो दिखेंगे उतने बार अपने को x डालना पड़ेगा, मतलब जब डेरिवेटिव करते हैं उसका x डालना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी का नेक्स्ट वीडियो में एक आप होमवर्क ले लो, वो सॉल्व कर लेना। तो देखो ये 8वां क्वेश्चन है। अब इसमें आप बोलोगे 3 3 है, इधर 3 है, तो जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में किया था, इसके पहले का क्वेश्चन में किया था अपन ने, सबको अलग अलग किया था प्लस, ये मीन्स जब पी आई निकालते तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते, क्योंकि सीएफ तक तो आ जाता आपका आंसर, उसके बाद में पीआई में आप अटक जाते। बट अभी पीआई में वो अटकने का काम नहीं, क्योंकि प्लस ये अपन ने इसके पहले भी सॉल्व किया था, बस तभी 2 टर्म थी, अभी 3 टर्म है, ठीक है। और ये 2 टर्म तो आप कर सकती है, लास्ट का मैं बता दूंगा। लास्ट का भी आप इजी है, अगर फॉर्मूले केस 1 के देख लिए तो ये भी आपका पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो करके देखो, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। चलो बाय बाय।